लेकिन आज हमारे देश में सिर्फ देश में विकास को ना सोच के, नौजवानों के भविष्य में रोजगार को ना सोचकर सिर्फ हमारे जो सरकारें चुनी गई हैं वो दो हिंदू मुसलमान और सिर्फ लोगों को बांटने में भरोसा रख रही हैं और सिर्फ उनका यकीन रहता है कि इस देश में 80-20 या 70-30 का फॉर्मूला अपनाओ और देश पे राज करो। और इसके लिए तरह तरह की बातें करी जाती हैं। जिस तरह का देश में माहौल है, जिस तरह का उत्तर प्रदेश में माहौल है, बहुत ही दुखदाई है। यहाँ विकास की कोई आगे की कोई रूपरेखा नहीं है कि कैसे हम चलेंगे, क्या करेंगे, क्या चौधरी साहब का सपना था, कैसे हमारे गांव खुशहाल होंगे, कैसे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, कहीं कोई सोच ही नहीं है। सिर्फ देश चल रहा है और कहीं ना कहीं सरकार में कब्जा करने को धर्मों को लड़ाया जाता है, जातियों को लड़ाया जाता है, जाति और धर्म के नाम पर देश में आपको गुमराह किया जाता है। और माफ करिएगा, हम लोग आप लोग के चुनाव में अपने मूल मुद्दों को भूलकर हम धर्म और जाति पे चले जाते हैं। ये सहारनपुर जिला लोकदल का बहुत मजबूत गढ़ कहलाता था। यहाँ से हमारे काजी साहब, रशीद मसूद साहब लोकदल के नेता होते थे एक जमाने में, और लोकदल की सभी 7 विधानसभाओं में कुछ लोकदल का हिस्सा रहता था। और लोकदल कभी भी किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को और यहाँ के मुसलमानों को और पूरे प्रदेश के देश के मुसलमान और किसान भाइयों को साथ लेकर चलती थी। लोकदल कभी किसान और मुसलमानों को बांटने का काम नहीं करती थी। लेकिन 2014 से चाहे मुजफ्फरनगर का कांड हो, चाहे उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आई, उसने आज इस देश को बांट कर चुनाव जीत रही है। और लोग हम कहीं ना कहीं अपने विकास की उस रफ्तार में जो चौधरी साहब का सपना था गांव खुशहाल हो, बहुत पीछे होते जा रहे हैं। जो एक सपना था कि कैसे गांव खुशहाल होंगे, गांव में रोजगार नहीं होगा तो गांव के नौजवान कहां जाएंगे। चौधरी साहब कहते थे कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो एक को खेती में लगाओ, एक को उसको रोजगार लो, कुटीर उद्योग लगाओ, लघु उद्योग लगाओ, ताकि कम से कम गांवों में रोजगार हो और हमारे नौजवानों को गांव छोड़कर शहर की तरफ ना भागना पड़े। किसानों को तो बांटा जा रहा है, किसानों को तो बर्बाद किया जा रहा है। और जो बताया कि 5 रुपए किलो का आलू टमाटर लेकर 50 रुपए में आम उपभोक्ता को दिया जाता है, 45 रुपए का मार्जिन बीच में आम आदमी लोग खाता है, व्यापारी खाता है, और किसान कम दाम में सामान बिकने के कारण बर्बाद होता है। और शहर में रह रहा हमारा नौजवान महंगे दाम में उसको खरीदता है और वो भी पूरी तरह दुखी रहता है। तो आज ये जो देश का जो दिशा है वो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि आखिर कब तक ऐसे हम लोग चलाएंगे, कब तक इस दिशा में कैसे चलेंगे, कितना चल पाएंगे और इसका समाधान क्या होगा। इसका समाधान आप लोगों के हाथ में है, इसका समाधान हम दिशा दिखा सकते हैं। लोकदल इस देश में कोई नया दल नहीं है। ये दल 1980 में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जनता पार्टी से अलग होकर बनाया था। ये वही दल है जिसमें इस देश के बड़े से बड़े नेता, चाहे माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हो, चाहे इस देश में देवीलाल जी रहे हो, चाहे आज के वर्तमान के जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी, वो भी सबसे पहले एमएलए विधायक इसी लोकदल से बने। चाहे बहुत बड़े बड़े नेता हैं, कहां तक नाम लेंगे, पूरे का पूरा देश में लोकदल होता था। लेकिन किसानों की आवाज स्वर्गीय चौधरी साहब के निधन के बाद से कमजोर होती चली गई और हम अपनी समस्याओं को भूलकर भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की आग में बह गए और हम वहां चले गए जहां हमें विकास तो नहीं मिला, लेकिन हाँ आवाज उठाने के ऊपर मिला कि अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसके घर पे बुलडोजर भेज देंगे, अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज को दबाने पर ईडी सीबीआई आ जाएगी। आज देश वहां चला गया है, आज देश वहां पहुंच गया है। सोचने का विषय है आखिर कब तक ऐसा चलेगा, कब हम लोग जगेंगे और कब हम लोग वास्तव में चाहेंगे कि ये सहारनपुर से इस देश के बदलने की शुरुआत हो। मुझे याद पड़ता है वर्ष 2012 यहाँ से हमने एक ग्राम स्वराज यात्रा निकाली थी, सहारनपुर से लेके राजघाट तक ग्राम स्वराज यात्रा। अगर आप लोगों में कुछ को याद होगा तो उसका उद्देश्य था कि कैसे हमारा ग्राम स्वराज बने, पंचायतों को कैसे गांव खुशहाल हो। ये लड़ाई जो आज पंचायत अधिकार सम्मेलन रखे क्या है, ये वही चौधरी साहब का सपना है कि पंचायतों को, गांवों को अधिकार दो, तभी गांव खुशहाल हो सकते हैं। आज हमारे पीडीसी भाई बैठे हैं, इनको तो यही नहीं मालूम होगा कि ये बनाए किस लिए गए हैं।
एक बार प्रमुख जी को वोट दे दिया, एक बार एमएलसी में वोट दे दिया, उसके अलावा ये नहीं पता होता है इनका बनाए क्यों गए हैं। ये जगह जगह जाते हैं, जनसाइन से विकास की उम्मीद करती है और इनको यही नहीं पता कि करना क्या है। क्यों? क्योंकि 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू ही नहीं हो पाया। 73वां संविधान संशोधन था तो वर्ष 1993 में इस देश में आया था, नरसिंह राव जी की केंद्र की सरकार ने तब उस समय बनाया था कि अगर इस देश में त्रिस्तरीय पंचायत हो, लेकिन सिर्फ गलती जो कांग्रेस करती है उसने ये करी कि अधिकार देना राज्य सरकार की मर्जी पर छोड़ दिया। और जब अधिकार देना राज्य सरकार की मर्जी पर छोड़ दिया तो नतीजा ये हुआ कि कर्नाटक और केरल में तो अच्छे अधिकार दिए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में अधिकारों के नाम पर सिर्फ चुनाव कराए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बीडीसी बनाया जाता है, जैसे ये नहीं पता मैं क्यों बनाया गया हूं। उत्तर प्रदेश में प्रधानों का चुनाव होता है तो वो बस प्रधान का चुनाव होता है, उसके बाद प्रधानों पे अधिकार नहीं होता। अगर गांव में मास्टर काम ना करे, अगर शिक्षक काम ना करे, गांव में प्राइमरी का टीचर जिसको सरकार 80,000 तनख्वाह देती है, तो क्या गांव के लोग कोई कार्रवाई कर सकते हैं उसके खिलाफ? क्या प्रधान कोई कार्रवाई कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर फूक जाए तो क्या बिजली विभाग का अधिकारी बिना पैसे लिए काम कर देगा? गांव के प्रधान के पास वो अधिकार है कि वो काम कर सके? बताओ, है कोई भाई अधिकार? कोई नहीं। अगर डॉक्टर गांव में ना बैठे, क्या कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पद तो दे दिए गए, लेकिन अधिकार उन्होंने अपने पास रखे। अधिकार विधायिका ने, सांसदों ने अपने पास रखे हैं और अफसरशाही ने अपने पास रखे हैं। और पिछले वर्ष 1993 से लेकर आज कितने वर्ष हो गए? 32 साल। 32 साल में इस प्रदेश में सभी दलों की सरकारें रही, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, पहले भी रही, चाहे आपकी समाजवादी की सरकार हो, चाहे आपके बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, और चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो। आज तक इन 32 सालों में हम लगातार कह रहे हैं कि जब तक आप पंचायतों को अधिकार नहीं दोगे, जब तक 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं करोगे, जब तक ये सारे विभाग ऐसे 32 विभाग होते हैं, चाहे उसमें जानवरों के डॉक्टर हो, चाहे आदमियों के डॉक्टर हो, चाहे पढ़ाने वाले मास्टर हो, चाहे बिजली का अधिकारी हो, इन सारे के सारे 32 विभागों के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत को दे दीजिए। देखिए कैसे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता, कैसे देश आगे नहीं बढ़ता। लेकिन 32 साल में सबकी सरकारें रही, और ये खाली लड़ाई गांवों की नहीं है, यही लड़ाई आपके शहर में रहने वाले सभासदों की है। सभासद बना दिए जाते हैं, सभासदों को यही नहीं पता, उनकी कोई सुनता नहीं है। अगर वो विपक्षी दल में है उनकी कोई सुनता नहीं है। एमएनए जो मुख्य विकास अधिकारी यहाँ होता है वो उनकी मानता नहीं है, जो उनका अधिकारी होता है। तो आज अफसरशाही आप पे राज कर रही है और 90% से ज्यादा वोट पाने वाले प्रधान, बीडीसी, सभासद अपने अधिकारों के लिए आज अपने घरों से निकलकर संघर्ष करने को भी पता नहीं क्यों तैयार नहीं है, और क्या चाहते हैं ये भी पता नहीं। और क्यों ये कोई, भले ही लोकदल इसको आज आपके बीच में लेके आया, पंचायत अधिकार सम्मेलन कह लो, पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन कह लो, लेकिन ये खाली लोकदल की बात नहीं है। हम कहते हैं आप किसी भी दल में रहो, आप भाजपा में रहो, सपा में रहो, बसपा में रहो, किसी भी दल में रहो, लेकिन कम से कम अपने अधिकारों के लिए तो लड़ना सीखो। कम से कम अपने अधिकारों के लिए तो लड़ना सड़क पे आके सीखो। अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगे तो कौन आपको अधिकार देने वाला है? और ये अधिकार जिस दिन मिलेंगे उस दिन खाली प्रधानों को कुछ नहीं मिलेगा, बीडीसी को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ गांव की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि गांव को अपने विकास के लिए दिल्ली और लखनऊ नहीं देखना पड़ेगा। अगर अधिकारी काम नहीं करेगा तो उसका सस्पेंशन से लेकर निलंबन तक का अधिकार हमारे पंचायत में है। हमारे पंचायत के पास सारे का सारा पैसा जाएगा। तो एक गांव की तस्वीर बदलने की लड़ाई है, और जब गांव की तस्वीर बदलेगी तो हमारे बच्चों को गांव छोड़ के शहर नहीं आना पड़ेगा, रोजगार के साधन होंगे। हमारे जिस दिन सहारनपुर में रोजगार होगा तो यहाँ के बच्चों को दिल्ली नोएडा नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यहीं पर रोजगार होगा। अब ये कैसा होगा आप लोग बता दो, कोई रास्ता है? चुनाव के बाद 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, क्या इस बार कुछ बदलने वाला है? क्या लगता है कुछ बदल जाएगा इस बार के चुनाव के बाद? बताओ भाई, कुछ लगता है इस बार बदल जाएगा? आज भारतीय जनता पार्टी है, कल हो सकता है कोई और विधायक बन जाए। खाली हम चेहरे बदलना विधायकों के, हर 5 साल बाद विधायकों के चेहरे बदलते हैं, हर 5 साल बाद अधिकारियों के चेहरे बदलते हैं, लेकिन ना गांव के हालात बदलते, ना व्यवस्था बदलती। व्यवस्था वही की वही रहती है और अधिकारी ही आपको चलाता है और आपके ऊपर राज करता है।
तो ये लड़ाई, ये आंदोलन एक गांव को और एक सभासदों को, शहर को और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रहते हैं इनके सभासदों को एक अधिकार देना, आपके अधिकार देने की लड़ाई है, एक आम आदमी के अधिकारों की लड़ाई है। और जब ये होगा तो आप अपने विकास को खुद कर सकोगे, आपको विकास के लिए दिल्ली लखनऊ नहीं देखना पड़ेगा। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा तभी हम लोग आगे विकासशील देशों के, विकसित देशों की कतार में हम लोग भी जा सकेंगे। वरना हम हर 5 साल बाद तो सरकारें बदलेंगे और फिर से कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी मुजफ्फरनगर जैसा दंगा कराएंगे, कभी कहीं और कोई दंगा कराएंगे और सिर्फ दंगा करा के हम 80-20 का फॉर्मूला अपना के सरकार तो ले सकते हैं, लेकिन हमारा देश कभी भी विकसित नहीं बन पाएगा। ये कोई भी हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारे नौजवानों को कभी चाइना और जापान की तरह रोजगार नहीं मिलेगा, हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे अगर ये सब चलता रहेगा। अब ये हमें तय करना है कि आखिर हम कब तक इस राह पर चलें कि अपनी राह बदलें। और इसलिए हम लोकदल गांवों के माध्यम से, गांवों के लोगों की, सभासदों के लोगों की, शहर के लोगों की एक लड़ाई लड़ रहा है, एक आंदोलन कर रहा है और कहता है कि अगर 33 साल में आपको अधिकार नहीं मिले तो आज ये विकास, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये सत्ता के विकेंद्रीकरण की लड़ाई है। तो सत्ता दिल्ली में रहकर मुख्यमंत्री चलाता है तो सत्ता गांव में रहकर ग्राम प्रधान को, ग्राम पंचायत को और बीडीसी को, क्षेत्र पंचायत को चलानी चाहिए अपने ब्लॉक में। तो सत्ता तो सारे के सारे अधिकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को है, पुलिस और आर्मी को छोड़ के वो अधिकार हमारे गांवों में हमारे चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों को, सभासदों को मिलना चाहिए। ये लड़ाई उस लड़ाई की था। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक हमारी व्यवस्था नहीं बदलेगी और हमारा सिस्टम नहीं बदलेगा। एक हम लोग कहते हैं ना, सारे का सारा सिस्टम खराब है, कहते नहीं कहते भाई, व्यवस्था खराब है, सिस्टम खराब है। अरे सिस्टम को सुधारने के लिए ब्रह्मा जी तो ऊपर से नहीं आएंगे, सिस्टम तो हमारा है, हमें सुधारना है, आपको सुधारना है। अब सिस्टम कैसे सुधरेगा? सिस्टम तब सुधरेगा जब आप जिस चुनाव में 90% वोट दे रहे हो और उनके पास अधिकार ना हो तो वो बेचारे क्या करेंगे चलते। तो अगर उनको अधिकार मिलेगा तो वो आपके लिए काम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो अगले 5 साल बाद आप उनको हटा सकते हो। लेकिन अगर आप काम नहीं कर रहे, ये जो आज अफसर काम नहीं कर रहे, तो आप इनका क्या बिगाड़ सकते हो? आप इनका क्या बिगाड़ लोगे, क्या कर लो? एक पूरी की पूरी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, सिस्टम को बदलने की लड़ाई है। बहुत सी समस्याएं हैं, आप सब जानते हो, किसान बर्बाद है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, सिर्फ ले देकर एक इस प्रदेश सरकार का एजेंडा है, देश का एजेंडा है हिंदू मुसलमान, और हिंदू मुसलमान से थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे तो भारत पाकिस्तान, बस इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा नहीं है कि विकास कैसे होगा, कोई मुद्दा नहीं है देश में रोजगार कैसे होगा, कोई मुद्दा नहीं है किसान को फसल का दाम कैसे मिलेगा, कोई मुद्दा नहीं है कि हमारी आने वाली नौजवान पीढ़ी कहाँ जाएगी, क्या करेगी। तो पढ़ लिख कर बैठे हैं, उनका क्या होगा? तो हम 33 साल में जो नहीं हुआ, हम तो कहना चाहेंगे कि जिस दिन लोकदल को ताकत मिलेगी, जिस दिन लोकदल को आप ताकत दोगे, 7 में से विधानसभा सीट दोगे, 24 घंटे के अंदर सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, 24 घंटे के अंदर पंचायतों को अधिकार मिलेगा, लोकदल करके दिखाएगा। आप पूछ लो को वोट देते हो, अगर भाजपा सपा को वोट देते हो तो पूछ लो उनसे, वो कर सकते हो, पूछ लो उनसे अगर वो कर सकते हो। अगर उन्हें करने की हिम्मत हो तो बताओ, लोकदल भी उनका साथ देने को तैयार है, अगर वो कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ सत्ता में रहकर इस प्रदेश को, देश को बर्बाद कर सकते हैं, लूट सकते हैं, लूटमारी कर सकते हैं, करप्शन कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर करके इस देश को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन आपको विकास नहीं दे सकते। उनका वादा है कि 5 साल में विकसित देश बना देगा, तो मोदी 37 में तो क्या 57 का नहीं बना सकते, ये हम आपको बता भाई। सोचिए, समझिए, समय है, अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जब तक बदलाव के लिए आप लोग आगे नहीं आएंगे, निश्चित रूप से राजनीतिक नेता सिर्फ आपको लड़ाएंगे, सिर्फ आपको लड़ाकर आपका वोट लेंगे और चुनाव के बाद कुछ बदलेगा नहीं, ना कोई गांव के हालात बदलेंगे, ना शहर के हालात बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेगा, बस चेहरे बदलेंगे। तो भाई व्यवस्था बदलिए, अपना भविष्य बदलिए और इसलिए लोकदल के साथ आइए, क्योंकि लोकदल मानता है समाज को जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की जरूरत है।